मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे सत्ता के तख्त की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे आवाम के दर्द की बात करूंगा। आज मैं उस फासले की बात करूंगा जो वक्त के साथ साथ सियासत और आवाम के दरमियान बढ़ता चला गया है। कभी सियासत आवाम की आवाज हुआ करती थी, आज आवाम सियासत की भीड़ बन गई है। कभी नेता गली मोहल्ले में बैठकर लोगों का हाल पूछा करते थे, आज गाड़ियां काले शीशों में बंद हैं और दरवाजे आवाम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह फासला एक दिन में पैदा नहीं हुआ। यह फासला हमारी खामोशी, हमारी मजबूरी और हमारी उम्मीदों की थकान से बना है। मेरे भाइयों, सियासत का मतलब खिदमत होना चाहिए था, लेकिन आज सियासत ताकत का कारोबार बन चुकी है। चुनाव के दिनों में नेता आवाम के घर तक पहुंचता है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब याद आ जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही नेता आवाम को भूल जाता है और कुर्सी को याद रखता है। यही वो लम्हा है जहां फासला पैदा होता है। आवाम सवाल करती है तो कहा जाता है आपको समझ नहीं है। आवाम शिकायत करती है तो कहा जाता है सिस्टम ऐसा ही है, देर से काम करता है। और जब आवाम गुस्से में आती है तो कहा जाता है कानून अपने हाथ में मत लो। सवाल यह है, अगर सियासत आवाम की ना सुने तो आवाम जाए तो जाए कहां? मेरे दोस्तों, आज आम आदमी की जिंदगी एक फाइल बन चुकी है। वो दफ्तरों में घूमता है, दरखास्त लगाता है, मोहरे लगवाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। नेता मंच से बड़े बड़े बातें करता है, लेकिन जमीन पर छोटे छोटे काम नहीं हो पाते। यही वजह है कि आवाम का भरोसा टूट रहा है, और जब भरोसा टूटता है ना, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। नौजवान सबसे ज्यादा मायूस है आज के दौर में। उससे कहा पढ़ो, आगे बढ़ो, उसने पढ़ाई की, डिग्रियां ली, लेकिन जब वो रोजगार मांगता है तो उसे नारे मिलते हैं। जब वो सवाल करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। नतीजा ये हुआ कि नौजवान या तो खामोश हो गया या गुस्से से भर गया। और याद रखिए, नौजवान का गुस्सा किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। मेरे भाइयों और बहनों, सियासत और आवाम के बीच ये फासला इसलिए भी बढ़ा क्योंकि हमने सियासत को पूजा बना दिया और नेताओं को भगवान बना दिया। जब नेता गलत करता है तो हम कहते हैं अपना है, छोड़ दो। जब वही गलती कोई दूसरा नेता करता है खिलाफ, तो हम उसे सजा दिलवाना चाहते हैं। यही दोहरा मापदंड इस फासले को और गहरा कर देता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता, उसका मतलब होता है सवाल पूछना, जवाब मांगना और जिम्मेदारी तय करना। अगर आवाम सिर्फ तालियां बजाए और नेता सिर्फ भाषण दे, तो समझ लीजिए लोकतंत्र बीमार हो चुका है। मजहब हमें यही सिखाता है कि हुक्मरान जवाबदेह होता है, वो आवाम का मालिक नहीं, वो आवाम का खादिम होता है। अगर सियासत अखलाक से खाली हो जाए तो वो चालाकी रह जाती है, और आवाम सोच से खाली हो जाए तो वो सिर्फ भीड़ बन जाती है। इस फासले को कम करना है तो दोनों को बदलना होगा। सियासत को अपना अहंकार छोड़ना होगा और आवाम को अपनी खामोशी छोड़नी होगी। आवाम को समझना होगा कि वोट सिर्फ उंगली की स्याही नहीं है, वो जिम्मेदारी है। और नेताओं को समझना होगा कि कुर्सी ताकत नहीं। मेरे भाइयों, इंसाफ, रोजगार, तालीम, सेहत, ये सब नारे नहीं, आवाम की ज़रूरत हैं। जब तक सियासत इन ज़रूरतों को नहीं समझेगी, तब तक ये फासला कम नहीं हो सकता। आइए आज ये तय करें कि हम अंधी वफादारी किसी नेता के लिए नहीं करेंगे। हम सवाल करेंगे लेकिन सलीके के साथ, हम विरोध करेंगे लेकिन इंसाफ के साथ, क्योंकि सियासत आवाम से दूर हो जाए तो मुल्क कमज़ोर हो जाता है, और आवाम सियासत से कट जाए तो अराजकता पैदा हो जाती है। हमें दोनों के दरमियान पुल बनना है, दीवार नहीं। अल्लाह खुदा हमें सच समझने की अकल दे, सच बोलने की अकल दे और हिम्मत दे, और अपने मुल्क को बेहतर बनाने की सलाहियत दे। जय हिंद, जय भारत।